अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ये देखें कितना ढेर सारा गंद पड़ा हुआ है घर के अंदर। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ हांडी। इतने गंदे किचन के अंदर हांडी बनाने को दिल तो नहीं करता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी नाम ही इसी का है। लेकिन अब मुझे खाना बनाना है और ये मैंने गोश्त निकाल कर रखा हुआ है। और आप लोग सोच रहे होंगे यार ये कैसी है, इसने ईद का गोश्त संभाल के रखा हुआ है। तो आप बिल्कुल ठीक है भाई, ईद का ही गोश्त है। घर रहूँगा तो बनाएंगे ना, आपको पता है घर के अंदर काम हो रहा है तो चले गई थी मैं। तो अब घर रहेंगे तो हंडिया बनेगी। हंडिया बीच में बनती भी रही है, लेकिन अब कितना गोश्त खा लेना था। दालें बनती थी, सब्ज़ी बनती थी, थोड़ा बहुत चल गया। तो अब ये पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ अगर घर आई हूँ तो यहाँ पर मैंने प्रेशर के अंदर वो प्याज वगैरह रख दिया। तो ये गोश्त मैंने सुबह का मेल्ट होने के लिए रखा हुआ था। आप कोई बैड कमेंट्स करने होंगे तो कर लेना, साड़ा मोबाइल है। मैं कौन होती हूँ आपको मना करने वाली। तो यहाँ पर बस, और यहाँ पर ये मेरा फ्रिज है। तो आप देखो क्या होता है क्या नहीं होता, जो अल्लाह को मंजूर होगा होना तो वही होना है। तो अब मैं हांडी बनाने लगती हूँ। तब तक के लिए आप अपनी हांडियाँ बनाएं। गंदे किचन में और गंदे घर के अंदर रहना ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन क्या करें, हमेशा ना अपने से नीचे देखना चाहिए। तो बस अब मजबूरी है, मजबूरी के अंदर अब क्या कर सकते हैं। हाँ कोफ्त होती है, बड़ा मुश्किल होता है, दिमाग के ऊपर भी चढ़ती है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, तो अब कर तो कुछ नहीं सकते। अब हम जो काम करने वाला है वो करते हैं। अब मैं ये धनिया बनाने वाला है ये बनाती हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा था थोड़ी सी सैलेड बना लेती हूँ गोश्त के साथ, अच्छी लगेगी। थोड़ा हम बनाते हैं धनिया और ये टमाटर और ये प्याज वाली सैलेड खाने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। मैंने इसको थोड़ा सा ना नमक लगाकर प्याज को ऐसे रख दिया। अब ये मैं ना थोड़ी देर बाद इसको वॉश करूँगी अच्छे तरीके से। और टमाटो बड़ी अंग्रेज़ टमाटर अच्छे तरीके से काटूंगी। तो अगर हस्बैंड साहब में खीरा ला रही है तो खीरा भी काट कर इसमें डाल दूँगी, ठीक है। बच्चे मेरे अंदर हैं तो बच्चों को मैं अंदर छोड़ के आई हूँ। अभी मैंने अंदर की भी सफाई वगैरह करनी है। तो ठीक है, अपना काम शुरू करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने ना टमाटर ये देखें ऐसे क्यूब्स के अंदर काट लिए हैं। अब मैं ये अनियन वॉश कर ना अच्छे तरीके से इसके अंदर अनियन डाल दूँगी। अच्छे तरीके से प्याज जो उनसे है ना वो वॉश कर लिया। अब मैं ये इसके अंदर सारा प्याज डाल दूँगी। फिर मैंने इसके अंदर सारा प्याज डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर और कुछ ऐड करूँगी, आपको बताती हूँ वो क्या ऐड करने लगी हूँ मैं। ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में है, ठीक है। ज़िंदगी का मज़ा खट्टे में नहीं है, बस सैलड का मज़ा खट्टे के अंदर है। थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर खा लो। बहरहाल ज़िंदगी का मज़ा तो ठोकरे खाने में ही है, ठीक है। ठोकरे खाते ही जाता है इंसान, अकल आती रहती है तो फिर इंसान मजबूत होता है। ये सारी बातें बनी हुई हैं। तो ये लेमन जो सा था ना पुराना था, इसको मैंने ओवन में घुमाया है। अगर आप लोगों के भी लेमन के अंदर जूस ना हो तो आप लोगों ने उसको दबा कर बेचारे का कचूमर निकालने से बेहतर है उसको कुछ सेकंड्स के लिए ओवन के अंदर घुमा ले, चक्कर लगवा ले उसके, और ताकि आप उसके खट्टे का भरपूर मज़ा ले सकें। तो ये इसको मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। इसके मैं सीड्स निकाल लूँगी जो नीचे गिर रहे हैं। आप परेशान ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे 2 हाथ दिया, लेकिन एक हाथ मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और दूजा मुझे दूजे हाथ से आदत नहीं है काम करने की उल्टे हाथ से। तो इसलिए काम थोड़े से पुट्ठे हो जाए तो इग्नोर करिएगा। आप मेरी सासू माँ बनने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। मैंने अच्छे तरीके से ना काम कर लिया है, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल होता है, दूसरे हाथ के अंदर काम हो रहा होता है। तो उल्टे हाथ से मुझे काम करने की आदत नहीं है, तो इसलिए उल्टे हाथ से जब काम करते हैं तो ऐसे ही होते हैं। तो ये मैंने निकाल लिया। अब इसको मैं ऐसे ऐसे करके ना अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और थोड़ा सा इसके अंदर मैं ना सॉल्ट डाल लूँगी। तो ये फिर ना बहुत मज़ा आएगा खाने का, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम सोल्ट डालते हैं, वो मैं आपको खुद डालूंगी। और कुछ लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमें इसी तरह ही नमक की तरह इस्तेमाल करते हैं, जितनी ज़रूरत होती है चुटकी भर डाल लेते हैं। तुम क्या जानो चुटकी भर सिंदूर की ताकत। सिंदूर को छोड़ो, नमक के बगैर हांडी अधूरी होती है। नमक प्रॉपर हो ना हंडिया के अंदर, तो मैं कहती हूँ हंडिया भी सब चीज़ें प्रॉपर होती हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में ना उन लोगों को ऐसे मत इस्तेमाल किया करें, इस्तेमाल करने के बाद उनको आप वेस्ट कर देते, तो प्लीज़ ऐसा मत किया करें, ये अच्छी बात नहीं है। तो अब मैं इसके अंदर सॉल्ट डालती हूँ, ठीक है, आप लोगों के सामने डालूँगी। ये देखें, इसके अंदर हल्का हल्का सा सॉल्ट डाल देना, बस ज़्यादा नहीं डालना। ऐसे ऐसे और फिर ऐसे 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 फिर से मिक्स कर देना है। तो अब इसका क्या कमाल का टेस्ट आएगा, बहुत मज़े की। यार ये ना मेरे अब्बू थोड़े फूडी थे, मेरे अब्बू को ये बड़ी पसंद होती थी, मैं अपने अब्बू के लिए बनाती थी, तो मुझे भी इसकी आदत हो गई भी। अब मोस्टली मैं अपने खानों के साथ भी ना ये बनाती। अब ये देखे प्याज और टमाटर ना मैंने इस तरह रख दिए थे। अब मैं ना इनका छिलका ऐसे कर ना, हाथ से तो नहीं, मैं उतार लूँगी। इस ऐसे कर के ना आपने ऐसे उतार लेना है इसको, ठीक है।
और उसके बाद इसके अंदर हमने ब्लेंडर चला देना। ले लो लेकिन बाद में वॉश करके रखना। अब मैं इसके अंदर चलाऊंगी ब्लेंडर। और अब ब्लेंडर चलाने से पहले ना इसके अंदर मैं ये भी ऐड कर लूँगी, ये जो से मैंने अपना सैलेड बनाया है ना, सैलेड के सीड्स जो से है ना वो इसमें डाल दूँगी ताकि वेस्ट ना हो। कोशिश होती है चीज़ें यार वेस्ट ना हुआ करें, आप लोग भी ना किया करें। कुछ औरतें बहुत ज़्यादा चीज़ें वेस्ट करती हैं, तो मैं नहीं करती। मेरी कोशिश होती है ज़्यादा चीज़ें ना वेस्ट हो। ये देखें, ये मैंने मसाले को ना ब्लेंडर कर लिया है। ज़्यादा भी ना करें क्योंकि जब आप इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे ना ऑटोमेटिकली ये मसाला जब बुनाई करेंगे ना हो जाएगा। और चीज़ें वेस्ट से मुझे एक बात याद आई थी, जिस तरह मैंने जब ये टमाटर के छिलके उतारे हैं ना, और ये देखिए प्याज के भी छिलके मैं कितने बरीक बरीक उतारती हूँ, बहुत मोटे मोटे नहीं छिलके उतारती। तो मैं यही बात सोच रही थी, इसी तरह इनकी तो खैर होती हैं ये चीज़ें, हम वेस्ट नहीं करते। अगर वेस्ट हो जाए तो हमें दुख होता है। तो इसी तरह ही हम ना कुछ बेकार लोगों के ऊपर अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा वेस्ट कर देते हैं, और जब हमें समझ आती है ना तो बहुत ज़्यादा हिस्सा हमने अपनी ज़िंदगी का ना वेस्ट कर लिया होता है। अच्छा, अब हम भाषण दिए बिना हांडी की तरफ आते हैं। ये देखें, ये ऐसे कर कर घूम भी जाती है, कितने मज़े की, क्योंकि ये प्रेशर मेरी सिस्टर का, ये प्रेशर बहुत अच्छा है। और मेरी सिस्टर के घर यार गैस नहीं आती थी, वो सिलेंडर के ऊपर बन बन कर प्रेशर की हालत बाहर से बहुत ख़राब हो गई हुई है, लेकिन ये अंदर से ऐसे ही है। आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं बड़ा गोश्त है कि छोटा गोश्त है, तो जनाबे वाली यार छोटा गोश्त है। आपको पता है इस्लामाबाद के अंदर तो लोगों ने पता नहीं कितना खोते का गोश्त खा लिया, तो हम तो शुक्र है फिर बकरे का गोश्त खा रहे हैं, पावें पुराना ही सही। तो औरत के अंदर हाथ में जायका होगा तो ऑटोमेटिकली हांडी में जायका आ जाता है। देखें गाइस, ये मैंने पानी इसके अंदर डाल दी है, ठीक है। और अब मैं इसे फुल तेज़ आंच के ऊपर रख दूंगी। गाइस तो ये देखें, मैंने हांडी का ढक्कन खोल दिया है, और आपने इतना पानी रहने देना और खोल देना ताकि ना बोटियाँ ज़्यादा भी गल जाए ना तो अच्छी नहीं लगती। इतनी गलियाँ होनी चाहिए कि नरम भी हो और हड्डी से भी ना उतरी हो। गाइस ये देखें, ऑयल आ चुका है हंडिया पे। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी धनिया। ये देखें, बोटियां भी वैसी ही हैं, हड्डी के ऊपर बोटी लगी हुई है, बोटी भी नहीं टूटी। अब मैं धनिया डाल दूंगी। इसकी मैं लड़ाई मोल ले लेती होती अपने हस्बैंड से। अच्छा लगता है धनिया हंडिया पे, इतना अच्छा। मेरे हस्बैंड तो कोई भी ऐसी चीज़ ही नहीं खाती हैं, लेकिन मुझे पसंद है, मैं खा लेती होती हूँ और मैं खिला भी देती होती हूँ। खानी है तो खाएं, नहीं तो मेरे हस्बैंड की एक परदेसी की दाल है, वो दूजी बेगम है एक, वो ला देती होती है, वहाँ से ले आते होते हैं जाके। तो ये हमारी हांडी हो चुकी हुई है रेडी, फुल लुक। तो अल्लाह हाफिज़।